नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी के सपने चकनाचूर, राहुल गांधी के मजबूत इरादे ने किया। राजा डरा हुआ है दिल्ली में। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे जो अब दर्शक चौंक जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि मोदी के सपने चकनाचूर। अब दर्शकों को मालूम है, चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे एसआईआर को लेकर के जिस तरह से बिहार चुनाव जीता गया और सरकार घिरी रही, चुनाव आयोग घिरा रहा। राहुल गांधी के 3 प्रेजेंटेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा और वोट चोरी का बड़ा खुलासा। देश को तब पता चला कि वोट चोरी की जा रही है और ईवीएम के माध्यम से तो जो है ही, क्या सही है क्या गलत है वह एक जांच का विषय है। लेकिन वोटर लिस्ट यानी कि मतदाता सूची के द्वारा जो की जा रही थी वह बहुत घातक थी, आम जनता के अधिकारों को छीनने का। तो अगर कुछ लोगों का करता था तो लोग उसे उतना केयर नहीं करते थे, लेकिन जब उसकी मात्रा बढ़ने लगी, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के वोट घटते गए, लोग वोट देना कम करते गए, वैसे वैसे और भी वोट काटने का सिलसिला और फर्जी वोट चढ़ाने का मतदाता सूची में सिलसिला बढ़ता गया। इस बात का खुलासा राहुल गांधी ने कर दिया, यानी कि उस दुखती नस को राहुल गांधी ने पकड़ लिया। और जब राहुल गांधी ने पकड़ लिया तो राहुल गांधी को बैकफुट पर डालने के लिए सरकार के हर षड्यंत्रों को एक्टिव कर दिया गया, यानी कि हर उन भक्तों को एक्टिव कर दिया गया। मीडिया से लेके, प्रवक्ता से लेके, सोशल मीडिया हैंडल से लेके हर जगह सबको एक्टिव कर दिया गया कि राहुल गांधी को नजरअंदाज करे और नीचे दिखाए। लेकिन कहते हैं ना कि सच को आंच कहां। राहुल गांधी के मजबूत इरादे को तोड़ नहीं पाए नरेंद्र मोदी। और जब वही अगर इरादे को तोड़ देते तब तो इनका इरादा और मजबूत हो जाता मोदी का। लेकिन राहुल गांधी के इरादे को तोड़ नहीं पाए, उनके मतलब जो स्वभाव थे या जो सच्चाई थी उस मार्ग को तोड़ नहीं पाए, तो मोदी का सपना टूटना, यानी कि अगर राहुल गांधी नहीं टूटे तो मोदी के सपने चकनाचूर हो रहे हैं, यानी कि मोदी अपने इरादे में नहीं पनप पा रहे हैं, उनका इरादा टूट जा रहा है जो भी सोच करके जा रहे हैं। अब ऐसे में एसआईआर पकड़ा गया और 13 दिन का जो बिहार के अंदर वोट मेरा अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने चलाई थी वह इस सरकार को भारी पड़ा। लेकिन 90% स्ट्राइक रेट के लिए ही एसआईआर हुआ था। और दूसरी चीज कि 10,000 रुपये देने क्यों पड़े नरेंद्र मोदी को, 30,000 करोड़ रुपया बांटना पड़ा वहां लोगों को 10,000 करके। क्यों? उस 13 दिन के यात्रा ने यह कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि वोट इतने इनके कम हो गए कि 40 के भी नीचे भाजपा आ जाती और 40 सीट के ऊपर कांग्रेस चली जाती। कांग्रेस की ऐसी लहर मारती थी बिहार के अंदर जो सड़कों पर दिख रहा था। लेकिन 10,000 बांट के जीविका दीदियों के द्वारा करना पड़ा, यानी कि भारी नुकसान झेलना पड़ा नरेंद्र मोदी को। यानी कि सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था, तब 10,000 रुपया देना पड़ा। यानी कि राहुल अपने इरादे से फिर भी पीछे नहीं हटे। अब इंडिया गठबंधन को तोड़फोड़ करने की कोशिश चल रही है, क्योंकि अगर मोदी सरकार को खतरा है तो वह राहुल गांधी से है या कांग्रेस से है। तो कांग्रेस से जब खतरा है, अगर केंद्र के अंदर सत्ता परिवर्तन होता है कोई भी कभी भी, चाहे अब हो जाए सत्ता परिवर्तन, चाहे 2029 में हो जाए सत्ता परिवर्तन, चाहे उसके बाद के 5 साल में हो जाए, जब भी होगा तो कांग्रेस के द्वारा ही सत्ता परिवर्तन होगा मोदी का। किसी और के अंदर वह दम नहीं। अखिलेश यादव के अंदर दम नहीं है कि मोदी की सरकार गिरा सकते, नहीं गिरा सकते। वह इस बार 37 सांसद हैं उनके पास, तीसरी पार्टी है वह केंद्र की।
लेकिन तो अगली बार वो 33 लेकर के आएंगे। पहली बार 33 समाजवादी पार्टी को आएगी, 272 कभी नहीं ला सकते, क्योंकि वह सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, बाकी जगह में वह वजूद नहीं है। एक कद्दू का विधायक हो जाता है, लेकिन सांसद आज तक बाकी के शहरों में नहीं हुए, बाकी के राज्यों में नहीं हुए। ममता बनर्जी नहीं कर सकती है, बाकी का वजूद नहीं। तो यह भी सत्ता अगर ममता बनर्जी का चला जाए तो ममता बनर्जी को एक एक सीट के लाले पड़ जाएंगे। तो कांग्रेस ही है, डर किसको? कांग्रेस से है। अब विपक्ष अगर गठबंधन बनाता है, जैसे इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को अलग कर दीजिए, उस गठबंधन का कोई वजूद नहीं है। वह गठबंधन कुछ भी मोदी का नहीं बिगाड़ पाएगा। एक डंडा चलेगा तो सबके सब सीधे हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना आप? एक ईडी सीबीआई का डंडा चलेगा, सब सीधे हो जाएंगे। अब 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त अखिलेश यादव का एक सीबीआई जांच के आदेश हुए थे। अखिलेश यादव ने उस वक्त हिम्मत दिखाई। राम गोपाल यादव जो उनके चाचा हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनकी भाजपा से बड़ी अच्छी बनती है मोदी शाह से। अब उनके जरिए दबाने की कोशिश की गई थी कि कांग्रेस से अलग अखिलेश यादव लड़े, लेकिन अखिलेश यादव उस वक्त सूझबूझ से काम लिए और कांग्रेस के साथ लड़े। परिणाम 37 सांसद जीत करके अखिलेश यादव के आए, कांग्रेस के भी 6-7 आए। लेकिन अखिलेश यादव देश की तीसरी पार्टी लोकसभा में बन गए, पहली बार। बेकाबू भीड़ हो रही थी, क्यों? राहुल गांधी साथ थे। लेकिन अब कल एसआईआर को, वोट चोरी को लेकर के जब सदन के बाहर धरना प्रदर्शन हुआ, तो ना ही समाजवादी पार्टी का कोई मेंबर नजर आया, ना ही ममता बनर्जी का। इन लोगों ने दूरी बनाई। अब कहा यह जा रहा है कि राम गोपाल यादव के ऊपर दबाव है मोदी और शाह का, कि अखिलेश को बोलिए कि वह अकेले चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़े और कांग्रेस से दूरी बना करके रखे। ममता बनर्जी अकेले लड़े, कांग्रेस से दूरी बना करके रखें। यह मोदी और शाह का प्रेशर है। ममता बनर्जी तो सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए लड़ती है, बाकी से उनके कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। ममता बनर्जी एक स्वार्थी महिला है, जुझारू नेता है, मैं मानता हूं, उनकी तारीफ करता हूं। सड़क की नेता है, यह भी मानता हूं, इस पर भी विश्वास करता हूं। खुल करके बोलती है, मानता हूं। चुनौती जबरदस्त देती है, मानता हूं। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल ही सिर्फ इस देश का हिस्सा है? जब यह देश नहीं रहेगा तो पश्चिम बंगाल रहेगा क्या? लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए तो ठीक है, लेकिन देश के लिए ममता बनर्जी क्या कर रही है, उस मोदी सरकार के लिए क्या ममता बनर्जी कर रही है, उसके लिए कंप्रोमाइज कर रही है। और अखिलेश यादव के ऊपर यह प्रेशर दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें निकल रही है, इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि अखिलेश यादव के ऊपर दबाव है कि आपको नहीं तो सीबीआई के तहत आपको जेल भेज दिया जाएगा, नहीं तो कांग्रेस से दूरी बना लीजिए और उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़िए, खुल के लड़िए, कुछ भी भाजपा को बोलिए चलेगा, लेकिन अकेले कांग्रेस के साथ ले। यानी कि राहुल गांधी के मजबूत इरादे ही नरेंद्र मोदी के सपने को चकनाचूर कर रहे हैं। अब तो फैसला अखिलेश यादव को करना है, लेकिन कल सदन के बाहर जब एसआईआर वोट चोरी को लेकर के और बीएलओ की मौत हो रही है, उसको लेकर के कांग्रेस के सभी 100 सांसद और राज्यसभा सांसद सब जब बाहर थे, तो ना तो समाजवादी पार्टी का कोई नेता था और ना ही ममता बनर्जी का नेता था। यानी कि बहुत बड़ी साजिश चली जा रही है। और बहुत लोगों का तो यह कहना है कि कांग्रेस को अब अकेले निकल पड़ना चाहिए, कांग्रेस अपने सहयोगियों को लेकर के चलती है, भले उसे नुकसान हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब कांग्रेस अपने इरादे से मजबूत है, लेकिन बाकी के लोग दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को भी दूरी बना लेनी चाहिए। लेकिन क्या दूरी बनाने से देश का भला होगा? क्या मोदी को हटा पाएंगे? अब यह चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में 3 बड़ी अहम सवाल है जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, मोदी जल्दबाजी में थे, राहुल ने ब्रेक लगा दिया। पहला चीज कि मोदी जल्दबाजी में थे, राहुल ने ब्रेक लगा दिया। और दूसरा, एसआईआर वंदे भारत पर सरकार को झुकना पड़ा, होगी संसद में चर्चा। और नंबर 3 पर राहुल गांधी के आक्रामक रवैया से डरा हुआ है राजा। इन 3 चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा मैंने कहा कि मोदी के सपने चकनाचूर,
राहुल के मजबूत इरादे ने किया, राजा डरा हुआ है दिल्ली में। बड़े ध्यान से इस विश्लेषण को समझिएगा आप दर्शक। और पहली चर्चा हम शुरुआत करेंगे नंबर 1 से। मोदी जल्दबाजी में थे, राहुल गांधी ने ब्रेक लगा दिया। चाहे एसआईआर को लेकर के जिस तरह तेजी से काम चल रहा था, बिहार के अंदर एसआईआर का शुरुआत हुआ, 65 लाख नाम काटे गए और कई लाख फर्जी वोट चढ़ाए गए, जिसकी वजह से 90% का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का आया और सरकार बनी। आज बिहार पूरा कब्जा में है भारतीय जनता पार्टी के। दूसरी चीज कि बिहार चुनाव से पहले जब एसआईआर के ड्राफ्ट आ रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे अनदेखा कहा किया। और सीजीआई जो नए बने हैं जस्टिस सूर्यकांत, अरे बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, इनके तो क्या कहना। एक दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हैं, वह वक्त हिसाब करेगा ऐसों का, इतिहास हिसाब करेगा ऐसों का, लेकिन जिस न्यायपालिका के ऊपर भरोसा था उस न्यायपालिका ने धोखा दिया इस देश को। तो राहुल गांधी को यात्रा निकालनी पड़ी। अब बिहार जीतते ही मोदी ने इतनी जल्दबाजी में थे कि 12 राज्यों का ऐलान करा दिया। इतनी जल्दबाजी में मोदी जी थे कि 12 राज्यों में चुनाव आयोग से और ऐलान करवा दिया कि एसआईआर, और चालू करा दिया 30 दिन की मोहलत। अफड़ा तफड़ी का नोटबंदी में उतने अफड़ा तफड़ी और उतनी मौत नहीं हुई जितना एसआईआर में हो गया। अब राहुल गांधी ने इस नेशनल मुद्दा बना दिया और विश्व के हर देशों में मोदी की थू थू होने लगी, ज्ञानेश कुमार की होने लगी। और जब मजा और हकीकत उस वक्त जब आ गया जब 2 चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, यह 3 लोग जो है, जिसे गांधी जी के 3 बंदर कहे जाते थे, लोग कहते थे, यह एसआईआर की प्रक्रिया का कोई डॉक्यूमेंट नहीं, व्हाट्सएप पे हो गया, असलियत आ गई। और चुनाव आयुक्त संधू ने डिसेंट नोट लिखा था इस पर कि नहीं, यह बिहार में जो किया जा रहा है यह सही नहीं है, आप नागरिकता नहीं पूछ सकते, नागरिकता के तहत आप कुछ काम नहीं कर सकते। और सीजीआई कहते हैं कि रोहिंग्या को वोट देने का अधिकार दूं मैं। किसने कहा सीजीआई को? क्या सीजीआई ने कहा कि 65 लाख नाम जो कटे वह रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है या नेपाली है या पाकिस्तानी है? बताया इस बात को चुनाव आयोग ने? नहीं, सब जल्दबाजी में है। बैडमिंटन खेलने कानून मंत्री के साथ सीजीआई आ जाएंगे, कोई भी संविधान और लोकतंत्र का उन्हें ध्यान ही नहीं है। कभी ऐसा आपने सुना था 14 के पहले कि कोई सीजीआई किसी राजनीतिक दल के मंत्री के साथ में बैडमिंटन खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है? कोई प्रधानमंत्री जाके सीजीआई के घर में हवन आरती कर रहा है? सुने थे क्या? दूरी मेंटेन होता था। लेकिन यहां तो जल्दबाजी है। इस जल्दबाजी पर राहुल गांधी ने जब ब्रेक लगाया तो सरकार का, जब परसों 8 बजे सुबह कल 8 बजे जब पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला को राहुल गांधी ने खत भिजवाया कि एसआईआर पर हम चर्चा चाहते हैं, और तुरंत वहां आने के बाद में कहते हैं कि 15 विपक्ष थे, सब रिजेक्ट कर दिए। तो राहुल गांधी ने जब बाहर प्रदर्शन किया और 14 तारीख का जो प्लान है राहुल गांधी का, रामलीला मैदान में लोगों को भरने के लिए जो 5 करोड़ से 10 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर आ रहे हैं, तो सरकार पर ब्रेक लगा और एसआईआर पर चर्चा के लिए मान गई। 9 घंटे चर्चा होगी इस पर, एसआईआर पर, और वंदे भारत पर चर्चा होगा। राज्यसभा स्पीकर जो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है, उन्होंने वंदे भारत बोलने पर और वंदे भारत नारा देने पर, जय हिंद का नारा देने पर रोक लगा दिया। क्यों? और लेक्चर तो बहुत देते हैं ये लोग।
लेकिन वंदे भारत हम नहीं बोल सकते, जय हिंद की सेना नहीं बोल सकते। जिसने आजादी दिलाई, जिस नारे ने, क्यों उससे इतना एतराज है? क्योंकि मनुस्मृति को मानने वाले लोग इन सब चीजों को नहीं मानते। अब यानी कि जो तेजी मोदी जी जो जल्दबाजी में थे, उस पर एक तरह से ब्रेक लगाया और मोदी को पैतरा बदलना पड़ रहा है कि अब भाई विपक्ष को ही तोड़ो, कोई और तो नहीं टूट रहा है, विपक्ष को तोड़ो। तो ममता और अखिलेश दूरी बना रहे हैं, वक्त बताएगा कि वह साथ खड़े होते हैं। यानी मुद्दे सबके एक है, लेकिन सब अलग अलग है, एक साथ नहीं है। और एक साथ नहीं है तो सरकार बदलेगा कौन? जब जब राहुल गांधी ने सरकार बदलने की कोशिश की और कवायद की, तब तब अखिलेश और ममता ने साथ छोड़ा। यानी कि यह चाहते हैं कि यही सरकार रहे और इसी तरह से दुर्दशा लोगों की होती रहे। ऐसे ही अगर स्वार्थी वह नेता होते जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तो आज भी हम गुलाम होते। बेहतर होता कि वही गुलामी रहती, कम से कम गुलामी के सुकून तो रहते। अपने ही देश में, आजादी के देश में हम गुलाम बन गए अपने ही लोगों के। लेकिन वक्त है। अब नंबर 2 पर एसआईआर वंदे भारत पर सरकार को झुकना पड़ा, होगी संसद में चर्चा। अब एसआईआर पहले वंदे भारत पर होगी और वंदे भारत के लिए 19 घंटे चर्चा होगी और एसआईआर के लिए 9 घंटे। सोचिए, एसआईआर जो एक एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, लोगों की नागरिकता छीन रहा है चुनाव आयोग, उसके लिए चर्चा मात्र 9 घंटा। और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि आपके कहने से हम नहीं करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि कब करेंगे या नहीं करेंगे। अरे यह देश किसी की जागीर है क्या? यह नेता अपने जेब से पैसा देते हैं क्या? इस देश की जनता के पैसे का यह भोग कर रहे हैं और इस देश की जनता की तकलीफों को सुनने के लिए वक्त नहीं है। यह तय करेंगे इस बात को कहां से कहां जा रहा है यह देश। परिस्थितियां बड़ी नाजुक सी हो गई हैं और इस नाजुक परिस्थिति के अंदर सरकार अपनी तानाशाहियां दिखा रही है। सरकार के आंखों की किरकिरी कांग्रेस बनी हुई है। इसीलिए प्रधानमंत्री कहते कि 2 टुकड़े होंगे अब कांग्रेस के। क्या मोदी ने सपना देखा था क्या? हा? कैसे मालूम मोदी को? किसने कहा मोदी को? क्योंकि मोदी यह काम करने वाला है, इसलिए पता है कि हम तोड़ेंगे और तोड़ने की प्रक्रिया शुरू है। तो कांग्रेस तो नहीं तोड़ पा रहा है, तो गठबंधन तोड़ रहे हैं। कांग्रेस को तो नहीं तोड़ पा रहे, तो गठबंधन तोड़ रहे हैं। यानी कि इनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। एक ऐसा मजबूत इरादा इनके सामने राहुल गांधी का नाम खड़ा है कि जिसके सामने सारे सपने चकनाचूर हो जा रहे हैं। मतलब वह भी व्यक्ति पत्थर का बना है राहुल गांधी, जो हिलता ही नहीं अपने इरादे से। तो टकरा करके या खुद छटक जाते हैं तो दूसरा जुगाड़ करते हैं, फिर अगल बगल से देखते हैं और वही प्रक्रिया चल रही है जो बहुत चौंकाने वाली इस वक्त हो गई है। लेकिन नंबर 3 पर जो परिस्थितियां हैं कि राहुल गांधी के आक्रामक रवैया से डरा हुआ है राजा। यानी कि राजा दिल्ली में जो डरा हुआ है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संचार साथी ऐप जिसकी कल बहुत चर्चाएं हुई, संचार साथी ऐप क्यों इस सरकार को जरूरी थे? क्योंकि संचार साथी ऐप के जरिए मोबाइल से आपकी जासूसी करना चाहती है यह सरकार। और अभी भी वह गोदी मीडिया इस देश को गुमराह कर रहा है, वह मंत्री इस देश को गुमराह कर रहे हैं। हकीकत यह है कि यह आदेश निकलते हुए उन मंत्रियों को पता ही नहीं है कि उनके मंत्रालय से आदेश क्या निकला है। वह बस अंधे हैं, सिग्नेचर हस्ताक्षर कर रहे हैं। यह हकीकत है और बड़ी दुर्भाग्य है कि उन अंधभक्तों की आंखें भी अभी भी नहीं खुल रही। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वक्त तेजी से बदल रहा है। अब
जब राहुल गांधी का जो रामलीला मैदान में 14 तारीख को जन आक्रोश रैली होनी है, आप दर्शक इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि अगर कांग्रेस 5 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर करा सकती है तो क्या समाजवादी पार्टी नहीं करा सकती? 50 लाख का नहीं करा सकती? 1 लाख लोगों का नहीं करा सकती उत्तर प्रदेश में? क्या ममता बनर्जी नहीं करवा सकती? क्या एक इतिहास नहीं बनाया जा सकता कि अगर 5 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर करके कांग्रेस राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रही है चुनाव आयोग के खिलाफ, तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो सबको एक साथ मिल करके और इतना एक ऐतिहासिक वह करे कि सरकार को हिल जाए, सोचने पे मजबूर हो जाना पड़े, विपक्ष से टकराए ना, तानाशाही न दिखा पाए, इस देश को सुकून मिले। लेकिन नहीं, कहा जाता है कुछ भोगी होते हैं और कुछ ढोंगी होते हैं और कुछ लोगों के लिए जीते हैं, लेकिन यहां तो सब अपने लिए जी रहे हैं। यह सच्चाई है, इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, यह हकीकत है और यह देश को मानना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त मोदी के सपने को तो एक बार चकनाचूर राहुल गांधी के इरादे ने कर दिया है और जो परिस्थितियां बनी है, राजा डरा हुआ है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। मोदी जल्दबाजी में थे लेकिन राहुल गांधी ने ब्रेक लगा दिया है, इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।